बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। महर वॉइस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मिस्र की एक तालिब इल्म की दिलचस्प तारीख। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक तालिब इल्म ने जब मिस्र की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वक्त होने पर उसने नमाज पढ़ने की जगह तलाश करना चाही। तो उसे बताया गया कि यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने की जगह तो नहीं है, हाँ मगर तहखाने में बने हुए एक कमरे में अगर कोई चाहे तो वहाँ जाकर नमाज पढ़ सकता है। तालिब इल्म ये बात सोचते हुए कि दूसरे तालिब इल्म और असातिज़ा नमाज पढ़ते भी हैं या नहीं, तहखाने में उस कमरे की तलाश में चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि नमाज के लिए कमरे के वसत में एक फटी पुरानी चटाई तो बिछी हुई है, मगर कमरा सफाई से बिल्कुल महरूम है और कूड़ कबाड़ और गिरदो गुबार से अटा हुआ है। जबकि यूनिवर्सिटी का एक अदना मुलाज़िम वहाँ पहले से नमाज पढ़ने के लिए मौजूद है। तालिब इल्म ने उस मुलाज़िम से पूछा, क्या तुम यहाँ नमाज पढ़ोगे? मुलाज़िम ने जवाब दिया, हाँ, ऊपर मौजूद लोगों में से कोई भी इधर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता, और नमाज के लिए इसके अलावा कोई जगह भी तो नहीं है। तालिब इल्म ने मुलाज़िम की बात पर एतराज़ करते हुए कहा, मगर मैं यहाँ हरगिज़ नहीं पढ़ूँगा, और ऊपर की तरफ सब लोगों को वाज़ा दिखाई देने वाली मुनासिब सी जगह की तलाश में चल पड़ा। और फिर उसने एक जगह का इंतखाब करके नहायत ही अजीब हरकत कर डाली। उसने बुलंद आवाज़ से अज़ान दी। पहले तो सब लोग इस अजीब हरकत पर हैरत ज़दा हुए, फिर उन्होंने हंसना और कहके लगाना शुरू कर दिए। उंगलियां उठाकर उस तालिब इल्म को पागल कहना शुरू कर दिया, मगर ये तालिब इल्म था कि किसी चीज़ की परवाह किए बगैर अज़ान पूरी करके थोड़ी देर के लिए इधर उधर ही बैठ गया। उसके बाद दोबारा उठकर इकामत के ही और अकेले ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। उसकी नमाज में महबत से तो ऐसा दिखाई देता था कि गोया वो इस दुनिया में तन्हा ही है और उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। दूसरे दिन फिर उसी वक्त पर आकर उसने वहाँ फिर बुलंद आवाज़ से अज़ान दी। खुद ही अकामत के ही और खुद ही नमाज पढ़कर अपनी राह ली, और फिर उसके बाद तो ये मामूल ही चल निकला। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वही सूरत हाल। फिर कहके लगाने वाले लोगों के लिए इस तालिब इल्म का ये दीवानापन कोई नई चीज़ ना रही, और आहिस्ता आहिस्ता कहकों की आवाज़ भी कम होती गई। इसके बाद पहली तब्दीली की इब्तदा हुई। नीचे तहखाने में नमाज पढ़ने वाले मुलाज़िम ने हिम्मत करके बाहर उसी जगह पर उस तालिब इल्म की इब्तदा में नमाज पढ़ी। 1 हफ्ते के बाद यहाँ नमाज पढ़ने वाले 4 लोग हो चुके थे। अगले हफ्ते एक उस्ताद भी आकर इन लोगों में शामिल हो गया। ये बात फैलते फैलते यूनिवर्सिटी के चारों कोनों में फैल गई। फिर एक दिन चांसलर ने इस तालिब इल्म को अपने दफ्तर में बुला लिया और कहा, तुम्हारी ये हरकत यूनिवर्सिटी के मायात से मेल नहीं खाती, और ना ही कोई ये महज़ब मंजर दिखाई देता है कि तुम यूनिवर्सिटी के हाल के बीचों बीच खड़े होकर अज़ानें दो और जमात कराओ। हाँ, ये मैं कर देता हूँ कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एक कमरे की छोटी सी मस्जिद बनवा देता हूँ, जिसका भी दिल चाहे नमाज के वक्त वहाँ जाकर नमाज पढ़ लिया करे। और इस तरह मिस्र की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहली मस्जिद की बुनियाद पड़ी, और यह सिलसिला यहाँ नहीं रुका। बाकी की यूनिवर्सिटियों के तलबा की भी गैरत जाग उठी, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मस्जिद को बुनियाद बनाकर सबने अपने अपने यहाँ मस्जिदों की तामीर का मुतालबा कर डाला, और फिर हर यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद बन गई।
اس طالب علم نے ایک مثبت مسئلے کے اصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور پھر اس مثبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم الشان نکلے، اور آج تک وہ طالب علم زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے، مصر کی یونیورسٹیوں میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کے عوض اجر و ثواب پا رہا ہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح اجر پاتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمالوں میں اضافہ کیا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا اثر و رسوخ ہمارے گرد و نواح کے ماحول پر نظر آئے۔ ہمیں چاہیے اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ حق و سچ کہنے میں کیسی مروت، کیسا شرمانا، بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی دعا مانگتے رہا کریں۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔